कि बाल्यावस्था से ही मेरा अध्यात्म में बहुत ही रुझान ही कहेंगे। मेरे जन्मदाता माँ आदिशक्ति भवानी के अनन्य भक्त थे। मतलब वो विंध्याचल में उनको बनाकर चढ़ाकर हलवा तब अपना नवरात्रि का व्रत खोलते थे। गांव में आके कंजक करते थे। सब मैंने बचपन से देखा। कक्षा 2 से मैं दुर्गा सप्तशती का पूरा संपूर्ण अखंड पाठ आरंभ से लेके मूर्ति रहस्य वार्तिक रहस्य सब करना, तीनों समय नवरात्रि में, और महीने की अष्टमी को 2 समय सुबह शाम। और इस तरह से मेरा बचपन से तो था ही एकदम अध्यात्म और शिक्षा। पढ़ाई में भी मैं हमेशा अव्वल रही और 10वीं 12वीं 8वीं कक्षा का भी बोर्ड दिया। और मेरा मन हमेशा अध्यात्म में रहा। सुबह जैसे मेरे डैडी जी बॉटनी के हेड थे, घर में फूल पत्तियाँ बहुत सारी लगी रहती थी, तो तरह तरह के फूल चुन के ले आना। विष्णु जी को पीला चढ़ाना है, ये सरस्वती माता को सफ़ेद चढ़ाना है, दुर्गा जी को लाल, ये सब रहा। बहुत लंबी हो जाएगी यानी। इसके बाद से जब मैं यहाँ आई दिल्ली में, और वो भी एक कारण रहा कि मेरे बच्चों के पिता की किडनी जन्म के समय से एक थी, और दूसरी वर्ष ही तीसरे साल में पता चला कि वो सिकुड़ के मूंग सी हो गई है। सभी जगह के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। तो हमने सोचा कि इसके लिए क्या, तो मैं एक इनके मित्र हैं जयप्रकाश तिवारी, उन्होंने हमें बुलाया, टिकट भेजा कि आप लोग दिल्ली आइए, एम्स में दिखाइए कि यहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं। तो जब हम लोग यहाँ आए तो दिखाया गया, उसमें था कि भाई ये बाय बर्थ ऐसे एक है और वो सिंकनेस है, उसमें इन्फेक्शन नहीं था। फिर भी कोई उम्मीद, ये भी डॉक्टर उतना नहीं कहे कि मतलब ये 2 साल 5 साल तक जीवित रहेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए कि छोटे छोटे बच्चे, 4-5 महीने की बेटी और 2.5 साल का बेटा लेकर, सोचिए। और आते ही मैं तीसरे दिन यहाँ स्कूल एक ज्वाइन कर ली, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर में, वो शर्मा जी का। और मैं वहाँ पे ही जयप्रकाश तिवारी जी के बच्चे पढ़ते थे, उसी में मैं पढ़ाने लगी। और साहित्य लेखन में 5 किताबें मेरी पहले की ही लिखी थी, जो मैं दिल्ली लेकर आई थी। कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी, छोटी मोटी कविताएं छप जाती थी, लेकिन उसको मैं रखती थी कि अपना। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आने के बाद एक समस्या, अस्पताल जाना, सब कुछ।